तो आ जाओ बच्चों मेरे साथ, आज करेंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और केम छो, केड़ो हाल है। ओके तो आ जाओ पेपर नंबर 4 सेक्शन ए। और पेपर नंबर 3 का जब सेक्शन ए करवाया था तो मैंने आपको कुछ कमेंट्स करने के लिए बोले थे और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी हमारे चैनल और हमारी फैकल्टी से रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो पे जाइए और वो इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इट्स ऑल फॉर यू, आपके बेनिफिट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि अगर आपको किसी चैप्टर का वन शॉट चाहिए तो आप मुझे पेपर 3 अकाउंट्स का सेक्शन ए के वीडियो में कमेंट लिखेंगे कि मैम इस चैप्टर का, जिस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे वो चैप्टर का लाइव या फिर वन शॉट, दोनों के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, दोनों में से जो मिल जाएगा आप, मतलब जिस पे पॉपुलेशन ज्यादा गैदर करेगी, जिस पे आप लोग ज्यादा कलेक्टिव होंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो जो आपको चैप्टर टफ लगते हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आपका बीएस हो, चाहे इको हो, उस चैप्टर के लिए कमेंट कर दो। जहां मुझे जिस चैप्टर के कमेंट मुझे सबसे ज्यादा मिलेंगे उसका वन शॉट आपको मिल जाएगा। पर एक और चीज, एक ही व्यक्ति 10 कमेंट मत करना, कोई मतलब नहीं होता उसका, सेंसलेस है। आप अपने दोस्तों को मैसेज करो, अपने दोस्तों को वो वीडियो भेजो ताकि वो वीडियो देखे और उस पर कमेंट करे, ताकि आपका भी भला हो और आपके देश का भी भला हो। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। प्यार 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 बांटते चलो प्यार, तो ऐसा मेरा स्लोगन है, ज्ञान 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 बांटते चलो ज्ञान, ठीक है। सभी पास हो जाए और पता चले इस बार गुजरात बोर्ड का रिजल्ट, गुजरात स्टेट बोर्ड 12th कॉमर्स के बच्चों में से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। तो ये मैं टारगेट लेके चलना चाहती हूं, और अगर आप मेरे साथ इस टारगेट में जुड़ जाएं तो बोलो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो आप साथ होगे ना तो ये भी पॉसिबल है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो तो फटाफट आ जाओ मेरे साथ, पेपर नंबर 4 सेक्शन ए। कम ऑन आर माय कॉपीराइट स्टेटमेंट स्क्रीन पर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर नंबर 4 सेक्शन ए। आ जाओ फटाफट। व्हाट वुड यू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द फर्म। तो लेकिन कौन सा बैलेंस है, देखो अगर आपको करंट अकाउंट समझ में नहीं आता ना, तो आप उसके कोई भी चीज ऐसी समझ में नहीं आती तो आप उसके नेचर का जो आपको टॉपिक पता है वो उठा लो। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पता है ना। कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का कभी डेबिट बैलेंस नहीं होता, पर करंट अकाउंट भी तो कैपिटल, तो अगर कैपिटल अकाउंट होता तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का तो ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब ये डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो अगर एक्सपेंस होता है क्रेडिट बैलेंस पर, तो ये डेबिट बैलेंस पर इनकम होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो, उससे रिलेटेड टर्म जो आपको पता है वो देख लो। तो इट इज एन इनकम, ठीक है। तो हाउ वुड यू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द फर्म, इट इज एन इनकम, क्योंकि अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा होता है, तो डेबिट बैलेंस हो तो इनकम हो जाएगा, ठीक है। इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड द शेयर ऑफ पार्टनर शेयर प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो चाहे आपका फिक्स कैपिटल मेथड हो, दो मेथड है कैपिटल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सेम है। तो ये क्या बोल रहा है, पार्टनर का प्रॉफिट है, तो पार्टनर का प्रॉफिट कौन से अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। और कौन सी साइड में, पार्टनर को मिलने वाली चीजें क्रेडिट साइड में, और पार्टनर से जो जो लेना है वो डेबिट साइड में। तो ये पार्टनर को मिलने वाला है क्या, यस, पार्टनर का शेयर प्रॉफिट है तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में दो बनाए जाते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग तो वही होता है जो आप नॉर्मल करते हो कैपिटल अकाउंट बनाकर, ठीक है। और फिक्स्ड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये तो फ्लक्चुएटिंग ही पूछ रहा था, क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट। थर्ड, गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ, इन्वेस्टमेंट होता है गुडविल, नहीं। फिक्स्ड एसेट होता है, नहीं। कंपटीशन होता है, नहीं। प्रेस्टाइज, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, प्रेस्टाइज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ये तो बहुत इजी था, वो रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस होती है। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी बहुत इजी है। देखो
बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के टर्म्स दे रखे, यहाँ पे आती है आपकी टोटल एसेट, यहाँ पे होती है आपकी टोटल लाइबिलिटीज और यहाँ पे होती है आपकी कैपिटल, है ना। तो अगर टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दो, मान लो ये 100 रुपीज है, ये 80 रुपीज है, तो कैपिटल कितने का बच गया, 20 रुपीज का। तो आपका आंसर होगा ए, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट है। वेयर इज द रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये कुछ नया लग रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस हमने जल्दी से कहीं पढ़े नहीं है। वेयर इज द रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन के केस में हो सकता है ना, कंपनी मार्केट में उतरी हो रिसर्च करने के लिए कि मेरी इस एसेट की बुक वैल्यू इतनी है, तो अभी मार्केट में उसका भाव क्या चल रहा है, वही तो रिकंस्ट्रक्शन होता है कि अभी वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, और वही तो आप रिकंस्ट्रक्शन में करते हो। या फिर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, वो आप रिकंस्ट्रक्शन में करते हो। तो उसको कौन, मतलब वो कहां आता है, ये लिखा हुआ है क्रेडिट ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, नो। लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट में क्यों जाएगा, उसको पे पाके करके खत्म करो, बांट के। हाँ, तो किसमें बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। कौन सी साइड में, कौन सी साइड में बटेगा बताओ, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वो खर्चा कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर कर लेंगे। तो आपको पार्टनर को जो जो देना होता है क्रेडिट साइड में लिखते हो, और जो जो पार्टनर से लेना है। अरे पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, या किसी भी रीजन से आप रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो पार्टनर उसका जो खर्चा होगा वो भी कौन बेयर करेगा, पार्टनर बेयर करेंगे। तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। वेयर इज द वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड प्रोविडेंट फंड shown in the balance sheet at the time of reconstruction of the partner। तो बोलो ये दोनों बढ़ते हैं क्या पार्टनर में, बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ता है क्या, और ये पीएफ बढ़ता है क्या। तो पीएफ का तो याद है ना, वर्कमैन का वो थोड़ा कंफ्यूजन था, दो वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बढ़ता है। वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ता है, ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बढ़ता है। तो दोनों ही नहीं बढ़ते, और दोनों ही नहीं बढ़ते तो एज इट इज उठा के कहां लिख देना, कहां लिख देना, कौन सा था, सिक्स्थ था ना। हाँ, तो कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों बढ़ते नहीं है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ नहीं बोला है तो एज इट इज उठा के बैलेंस शीट में वापस लाइबिलिटी साइड रख देना, दोनों ही बढ़ते नहीं है। 7, वेयर डू वी रिकॉर्ड डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो डिस्काउंट रिजर्व को ऑन डेटर्स, डेटर्स पे डिस्काउंट रिजर्व है, तो नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो वो आप कहां रिकॉर्ड करोगे, तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वो मतलब डिस्काउंट रिजर्व एक्स्ट्रा में दिया, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो खर्चे बढ़ जाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके से क्या होता है, मैंने बोला भी था पहले कई बार कि वो P&L के ही नेचर का होता है। तो आप कहां लिख दोगे, P&L के मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, खर्चे डेबिट साइड में, और जो जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो सब क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तो डेबिट साइड ऑफ, इफ अ न्यू पार्टनर बिगिन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इन व्हिच प्रपोर्शन इज द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। बताओ, नया पार्टनर जो आ रहा है, तो अगर नया पार्टनर आता है तो पुराने को अपने प्रॉफिट में से उसको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो अगर पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा वो कौन से रेशियो में बटेगा, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी करा रही हूं आपको। चलो, लीला, शीला एंड नीला आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ। अब देखो रेशियो कैसे दे रखा है, ये रेशियो थोड़ी हुआ, रेशियो करने के लिए डिनोमिनेटर क्या करने पड़ते हैं, इक्वल। एंड नीला रिटायर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग। तो पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि नीचे रेशियो दे रखे हैं, तो सबके पेंट्स मतलब सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लो, ठीक है। तो 1/2 is to 1/3 is to 1/6, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको 2 से करूंगी तो नीचे 6 हो जाएगा, दोनों का 6 हो गया, और इसको 3 से करूंगी तो भी नीचे 6 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3, 2, 1। ये मेरा ओल्ड है। और याद आया मेरा कॉपीराइट स्टेटमेंट, अगर रिटायर हो रहा है और न्यू रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो गधे को टपली मारो और बाहर निकालो। तो टपली मार, नया निकाल, तो कौन जा रहा है, नीला जा रही है, नीला लास्ट है, तो हमारा बचेगा 3:2। ए इज योर आंसर, ठीक है। विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेथड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट
एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, तो विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड, तो पहला पेमेंट किसको जाता है बताओ फटाफट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस को। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस आप पे करते हो, बाकी सब चीजें बाद में। चलो नेक्स्ट, टू विच अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, देखो ये बढ़ता है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बढ़ता। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो ये सारी चीजें अभी मैंने बोला ये सब चीजें बांटने वाली है। अगर ये सब चीजें बांटोगे तो किसमें बांटोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटोगे, तो आंसर होगा कहां है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सब बटेगा। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस होता है पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में। रिटायरमेंट हो तो भी ऐसे याद रखो, पुराने पार्टनर मतलब सारे पार्टनर सबको मिलेगा, और कौन से रेशो में, पुराने रेशो में। एडमिशन हो तो भी ऐसे याद रखो, पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में, ठीक है, तो नए को नहीं मिलेगा। और रिटायरमेंट होता है तो सारे ही पुराने होते हैं, क्योंकि उनमें से एक जा रहा है उसको भी मिलेगा, और कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। Which type of company is board of control for cricket in India? ये तो लड़के ही ज्यादा बता सकते हैं, आप ही बता सकते हो। BCCI कौन सी कंपनी है बताओ फटाफट। लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये तो बॉयज को पहले से पता होगा। आप में से कौन कौन क्रिकेट खेलता है और अभी भी खेलता है? ओके चलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैन अ कंपनी इशू एज पर द कंपनीज एक्ट, बताओ कितने टाइप ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है? दो प्रकार, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट डिबेंचर वुड बी इशूड एट डिस्काउंट, तो एट व्हाट रेट डिबेंचर वुड बी इशू एट डिस्काउंट, तो किस रेट पर इशू करते हैं डिबेंचर? तो 10%, 5%, परसेंटेज तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो रेट डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, हमने कहीं रेट्स नहीं पढ़े इसके, ठीक है। चलो 15, व्हाट इज टेकन एज द बेसिस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, व्हाट इज टेकन एज अ बेसिस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो क्या बेसिस लिया जाता है P&L स्टेटमेंट में? हाँ वेरी गुड, सेल्स बेस लिया जाता है, सबके नीचे सेल्स आता जाता है, ठीक है। एक मिनट रुको, क्या, चलो नेक्स्ट, इन अ कंपनी ट्रेड पेबल ऑफ करंट ईयर इज 62500 एंड इन विच परसेंटेज और 25% इंक्रीज विद द कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये हर उसमें पूछा जा रहा है, तो आप ये वाला जरूर याद रखना। तो क्या बोला है, करंट ईयर का 62,500 दे रखा है, तो करंट ईयर का अगर 62,500 है, 25% इंक्रीज हुआ है, तो ये किसके बराबर है, 125 के, तो 100 के बराबर कितना होगा? तो वैल्यू कम होनी चाहिए इससे, और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक 50,000 आंसर आता दिखता है, ठीक है, करके देख लेना। नेक्स्ट, क्योंकि 50,000 का आप कितना परसेंट, 25% निकालो, तो आधा होगा 25, और 25 का आधा होगा 12,500, तो 50,000 में 12,500 प्लस कर लो, तो आ जाएगा 62,500। इन विच फॉर्म रेशो आर प्रेजेंटेड, रेशो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है बोलो? टाइम, कभी कभी रेशो टाइम्स में भी देखा है हमने, परसेंटेज में भी देखा है, और प्रोपोर्शनेट फॉर्म में भी देखा है, तो ऑल ऑफ द गिवन, ठीक है। टाइम्स ही मत लिख देना, हमने रेशो वाले चैप्टर में देखा है ना, किसी में हम ऐसे लिख रहे थे 2:1, है ना, किसी में हम लिख रहे थे 4 टाइम्स, ठीक है, और किसी में परसेंटेज में। लिक्विडिटी रेशो इज, लिक्विडिटी रेशो क्या होता है बताओ? लिक्विडिटी रेशो मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी नहीं, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विड, नाम ही लिक्विडिटी है, तो मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट हैज हायर लिक्विडिटी, हायर सॉल्वेंसी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी। कैश और कैश इक्विवेलेंट तो होता है क्या, लिक्विड, यानी आपके पास इनफ पैसा है, तो वो क्या बताता है, आपकी लिक्विडिटी बताता है, ठीक है, तो हायर लिक्विडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नॉन ऑपरेटिंग, तो डेप्रिसिएशन तो आप मशीन जो बिजनेस में यूज करे तो ऑपरेटिंग हुआ, नॉन ऑपरेटिंग पूछा आपसे, तो नॉन ऑपरेटिंग कौन सा आएगा फटाफट, चलो 20 आएगा। रेंट रिसीव्ड इनकम ऑन एसेट, यस,
ठीक है, क्योंकि आपको एसेट पे अगर कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो वो आपका ओरिजिनल बिजनेस नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपके लिए। कमीशन तो आप काम ही ऐसा करते होंगे, बिजनेस इसी तरीके का होगा जहां आपको कमीशन मिलता है, डेप्रिसिएशन मशीन पे लगता है, और इनकम टैक्स रिफंड टैक्स जमा कराओगे तो वो आपके बिजनेस किया, ऑपरेट किया, उसी से रिलेटेड तो टैक्स जमा कराओगे, तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो रेंट रिसीव्ड इनकम ऑन असेट, ठीक है। तो फाइनली दिस इज बी डन। और आपने मेरे को अगर प्रीवियस वाले उसमें कमेंट करना भूल गए हैं प्रीवियस वाले वीडियो में, तो आप मुझे इस वाले वीडियो में कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का और कौन से टॉपिक का वन शॉट चाहिए। पर उसके लिए हम एक चीज कंसीडर करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि वन शॉट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत लोडिंग में टाइम लगता है, और फिर हमारा एडिटर जो है उसको एडिट करेगा, फिर उसको अपलोड करेगा, थंबनेल बनाएगा, सब कुछ, इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम, तो हमारी बहुत मेहनत जाती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए, और आप रेगुलरली हमारे वीडियोस देखोगे तो हम आपको वन शॉट प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपके क्लास में कोई भी दोस्त हैं, ठीक है, और दोस्त हो या नहीं हो, सबका साथ सबका विकास, तो आपको दूसरों को ये वीडियो शेयर करने हैं ताकि वो भी कमेंट करें, और जितने ज्यादा कमेंट होंगे आपको वीडियो उतनी जल्दी मिल जाएगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना, एंड प्लीज शेयर विथ अदर्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।